मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा नरेशन का टॉपिक चल रहा था जिसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो इनको हम आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। कि अगर हम इसको डिफाइन करें तो ऐसे वाक्य जो हमें रिक्वेस्ट, प्रार्थना, ऑर्डर, कोई भी आदेश या एडवाइस, सलाह, वार्निंग, कोई चेतावनी, इनके बारे में जो सेंटेंस हमें बताते हैं वो हमारे कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये 3 प्रकार से प्रारंभ होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, प्लीज या काइंडली से। तो आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य 3 प्रकार से शुरू होंगे हमारे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, प्लीज या काइंडली से। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे सेंटेंस जो हमें रिक्वेस्ट, प्रार्थना, ऑर्डर या कमांड, कोई भी आदेश या निर्देश देना, एडवाइस, सलाह देना, वार्निंग, चेतावनी देना, तो ऐसे वाक्य जो हमें किसी रिक्वेस्ट, प्रार्थना के भाव को व्यक्त करते हैं, ऑर्डर या कमांड, आदेश या निर्देश के भाव को व्यक्त करते हैं, एडवाइस किसी सलाह के बारे में हमें बताते हैं, या वार्निंग किसी को चेतावनी देना, इनके बारे में जिन सेंटेंस से हमें पता चलता है वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो पूछा जाए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे कि जो वाक्य प्रार्थना, आदेश या निर्देश, सलाह या चेतावनी देना आदि के भाव को व्यक्त करता है इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। या ऐसे वर्ड्स जो हमें रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, वार्निंग का सेंस देते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और ये आपके 3 प्रकार से शुरू होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, और प्लीज या काइंडली से। यस, अब हम देखेंगे इन वाक्यों को इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपका रिपोर्टिंग क्लोज है, रिपोर्टिंग क्लोज में सेड को बदलना, रिपोर्टिंग क्लोज में सेड को बदलना। कि रिपोर्टिंग क्लोज में सेड को कैसे बदलते हैं, तो रिपोर्टिंग क्लोज में सेड के स्थान पर, रिपोर्टिंग क्लोज में सेड के स्थान पर आवश्यकता अनुसार, वाक्य के भाव के अनुसार, अगर मानो रिक्वेस्ट का भाव है तो यहाँ पे हम रिक्वेस्टेड लगा देंगे। ऑर्डर का, कमांड का भाव है तो ऑर्डर में चेंज कर देंगे। सलाह का भाव है तो एडवाइस में चेंज कर देंगे। और यदि चेतावनी या वार्निंग का भाव है तो वार्न में चेंज कर देंगे। इस प्रकार से चेंज करेंगे। सेड को कैसे बदलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेड के स्थान पर वाक्य के भाव के अनुसार जिस तरह का सेंस वाक्य में दिया गया है, अगर कोई प्रार्थना की जा रही है तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, कोई आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर में बदल देंगे, सलाह दी जा रही है तो एडवाइस में बदल देंगे, और अगर कोई चेतावनी दी जा रही है तो वार्न में बदल देंगे। बट कभी कभी ऐसा होता है, नोट डाल के लिखेंगे हम, कि कभी कभी वाक्य का जो भाव होता है हमें स्पष्ट नहीं हो पाता कि रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है या वार्न है। जब वाक्य का भाव स्पष्ट नहीं हो,
जब वाक्य में उसका भाव स्पष्ट नहीं हो कि रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, वांट क्या है, तो हम उसको एक दूसरे वाक्य में भी बदल सकते हैं। किसमें? आस्क में। उस कंडीशन में सेड को आस्क में बदल सकते हैं, लेकिन ये तब बदलना है जब हमें वाक्य का जो भाव है वो स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो कि इसमें चारों में से कोई भाव आ सकता है। उसके बाद आता है कनेक्टिव शब्द। जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सिंपल वाक्यों को डेट से जोड़ते थे, इंटरोगेटिव वाक्यों को इफ, वेदर या डब्ल्यूएच वर्ड से जोड़ते थे, और इन वाक्यों में कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर वाक्य को टू से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है? टू से जोड़ दिया जाता है। और एक नोट करने वाली बात कि टू के बाद वाक्य में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसमें आपको टेंस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि कौन सा टेंस आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका मतलब टू के बाद वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। यस, अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। देखो फर्स्ट एग्जांपल है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। डॉक्टर ने रोगी से कहा टेक लाइट फूड, कि हल्का खाना खाओ। तो देखो जब रिपोर्टिंग क्लोज में डॉक्टर शब्द दिया गया है तो जो डॉक्टर होता है वो अपने पेशेंट को हमेशा एडवाइस करता है, ऑर्डर नहीं देता है, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका हल्का भोजन लीजिए, आप हैवी भोजन ले लो बीमार हो जाओगे और खर्चा बढ़ेगा। तो डॉक्टर हमेशा अपने पेशेंट को क्या करता है? एडवाइस करता है। तो सेड टू को हम बदल देंगे एडवाइस में। द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट। ठीक है, फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम क्या लगा देंगे? टू। फिर मैंने कहा टू के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस है, टेक का टेक लाइट फूड, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। टेक लाइट फूड। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, कि कैप्टन ने सोल्जर से कहा, सिपाहियों से क्या कहा? अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग, सुबह उठते ही दुश्मनों पर आक्रमण कर दो। तो देखो जो कैप्टन होता है वो हमेशा सोल्जर, क्यों कैप्टन बड़ा होता है तो अपने सोल्जर्स को क्या करता है? ऑर्डर करता है। भाई कैप्टन तो सोल्जर्स ऑर्डर ही करेगा, और जो सोल्जर्स है वो उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेड टू को किसमें बदल देंगे? ऑर्डर में। किसमें बदल देंगे? ऑर्डर में। द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर्स, इसको अटैक लगा देंगे टू अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग। ये बन जाएगा हमारा द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर्स टू अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वाक्य हमारा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, बहुत अच्छी बात कही है, रीड 2 hours डेली एट होम, घर पे रोजाना 2 घंटे पढ़ें। तो देखो ये भी ऐसा ही है। अब देखो इस केस में कई बार अलग हो जाता है कि जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस भी करता है और ऑर्डर भी देता है। ठीक है, वो सलाह भी देता है और आदेश भी देता है। तो हमें वाक्य का केवल भाव देखना है कि अगर उसमें सलाह का है तो एडवाइस कर देंगे, ऑर्डर का है तो ऑर्डर। बस भाई टीचर ने विद्यार्थियों से कहा कि भाई 2 घंटे घर पर पढ़े, फिर टीचर की एडवाइस की सलाह है। ठीक है, तो इसको हम एडवाइस में चेंज कर देंगे, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, इसको हटाकर टू रीड 2 hours डेली एट होम, कि घर पर रोजाना 2 घंटे पढ़ें। यस, अब हम आगे देखेंगे कि अगर कोई वाक्य डू या डू नॉट से प्रारंभ होता है तो ऐसे वाक्यों का नरेशन कैसे बनाते हैं। तो यदि कोई वाक्य डू से प्रारंभ है,
यदि कोई वाक्य डू से प्रारंभ है और डू एक वर्ब है, यदि कोई वाक्य डू से प्रारंभ है और डू एक वर्ब है, तो उसमें जो कनेक्टिव शब्द है क्या आएगा? टू। टू से वाक्य को जोड़ दो। यदि किसी वाक्य में डू दिया गया है और डू एक वर्ब का काम कर रहा है, तो जो कनेक्टिव शब्द है वो क्या आएगा? टू आएगा। क्या आएगा? टू आएगा। और जो डू है वो यथावत रहेगा, मतलब डू नहीं हटेगा, डू नहीं हटेगा। और अगर कोई वाक्य डू नॉट से प्रारंभ है, अगर कोई वाक्य डू नॉट से प्रारंभ किया गया है, तो ये दो प्रकार से बन सकता है। पहला तरीका है कि डू को हटा दो, डू को हटा दो। हम देख रहे थे कि डू नॉट वाले वाक्य को दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो पहला नियम है कि डू को हटा दो और नोट के बाद टू लगा दो। ठीक है, डू को हटा दो और नोट के बाद टू लगा दो, बाकी वही नियम है। और जो दूसरा इसका जो तरीका है वो ये है, अगर बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको इस नियम से करना है कि जो बाहर आपको रिपोर्टिंग क्लोज में जो सेड दिया जाएगा, सेड के स्थान पे आप कर दो फोर बेड। क्या कर दो? फोर बेड। फोर बेड का मतलब होता है मना करना। ये अपने आप में ही नेगेटिव अर्थ रखता है, नकारात्मक अर्थ रखता है। तो जब नेगेटिव अर्थ रखता है तो हमें फिर से नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो दो नेगेटिव वर्ड एक साथ में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। और जो डू नॉट है, डू नॉट को हटा दो, डू नॉट को हटा दो, क्योंकि इसमें अपने आप टेंस चेंज हो जाएगा। और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले टू लगा दो, मेन वर्ब से पहले टू लगा दो। इस तरह से हम इस वाक्य को चेंज कर सकते हैं। ये जैसे सेंटेंस है, ही सेड, उसने कहा, डू नॉट प्ले इन द सन। इसको सोल्व करते हैं। तो देखो वाक्य में डू नॉट दे रखा है, तो हम सेड को किसी बदल देंगे? फोर बेड। तो ही फोर बेड, अब ये अपने आप में नेगेटिव अर्थ रखता है। तो इसमें मेन वर्ब क्या है? प्ले। तो मैंने ये कहा कि मेन वर्ब से पहले टू लगा दो और डू नॉट को हटा दो। टू प्ले इन द सन, ही फोरबेड टू प्ले इन द सन। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, आगे इसके बारे में करेंगे एग्जांपल्स। आज हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा।